वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द पैरानॉर्मल फीवर सीरीज। एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी रिकॉर्ड करी गई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस एंड घोस्ट हंटिंग्स दिखाता हूँ जो बिल्कुल रियल एंड इनफेमस लोकेशंस के ऊपर बड़े बड़े घोस्ट हंटर्स एंड पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने जाकर रिकॉर्ड करी है। एंड इसके साथ ही साथ हम इनकी बैक स्टोरीज के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत क्रीपी एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। आज की हमारी फर्स्ट वीडियो डेस्टिनेशन फियर नाम के एक टीवी शो के लिए रिकॉर्ड करी गई थी, जिसमें कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एक ओल्ड बिल्डिंग के अंदर कुछ रिसर्च करने के लिए जाते हैं। उस बिल्डिंग का नाम था ट्रांस एलिगेनी ल्यूनेटिक असाइलम, जो कि एक बहुत ज्यादा पुराना अबैंडन्ड असाइलम था। एंड इस बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे थे एलेक्स क्रोडर नाम के उनके एक टीम मेंबर। एंड यहाँ पर जो चीजें उनके साथ में होती हैं वो सिंपल वर्ड्स के अंदर बहुत ही ज्यादा डरावनी है। एंड एक के बाद दूसरा मोमेंट इनके लिए और ज्यादा क्रिप्टिक होता हुआ जाता है। इनकी रिकॉर्डिंग की स्टार्टिंग में तो ज्यादा कुछ फील नहीं होता, लेकिन जब ये टीम थर्ड फ्लोर को इन्वेस्टिगेट करने गई हुई थी तो इनके साथ में काफी सारी पैरानॉर्मल हैपनिंग्स होना शुरू हो जाती हैं। What was that? What the hell was that? Dude, that was like a high squeak of like a door or something. What was that? What? What? Dude, I just saw a black mass. A black mass? Dude, it was like, I don't even know, it was just like a black circle. On your thermal, on your night vision? On my thermal. On the thermal. That means it's freezing cold. सबको अचानक से फर्स्ट ऑफ ऑल किसी गेट के बंद होने की साउंड आती है, जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब वो सब गए तब उनके एक थर्मल कैमरा के अंदर एक मास्क जैसी फिगर शो होने लग जाती है कुछ डिस्टेंस में, जबकि इन रियलिटी उनके अलावा वहां पर उस जगह पर कोई और प्रेजेंट था ही नहीं। लेकिन वो जो भी एंटिटी थी जो उनके सामने आई थी एक सेकंड के लिए एक ब्लैक मास्क का यूज करके, वो डेफिनेटली उन्हें ये फील करवा देती है कि वो वहां पर अपने आप को अकेले बिल्कुल भी ना समझे। आगे जब वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखते हैं तब उनके साथ में डिस्टर्बिंग के साथ ही साथ में एक काफी ज्यादा अनएक्सप्लेनेबल भी हैपनिंग घटित हो जाती है। जब एलेक्स उस जगह के नीचे वाले फ्लोर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो अचानक से उन्हें फोन आता है टैनर का। टैनर भी उनका एक टीम मेंबर ही था जो कि उस रात उनके साथ वहां पर मौजूद था उनकी इन्वेस्टिगेशन में। What? Tanner? What is that? बट जब एलेक्स टैनर का कॉल पिकअप करते हैं तो उन्हें काफ़ी सारी डिस्टर्बेंसेस सुनाई देने लगती हैं। एंड उन डिस्टर्ब्ड एंड क्रीपी वॉइसेस के अलावा और कुछ उन्हें सुनने को मिल ही नहीं रहा था। एंड बारी बार टैनर से सिचुएशन अपडेट लेने के बावजूद भी उन्हें सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। लेकिन जब वो टैनर के पास खुद पर्सनली जाकर ये सब चीज़ों के बारे में पूछने लगते हैं तब उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ के बारे में पता चल जाता है। एंड वो शॉकिंग चीज़ ये थी कि टैनर का फ़ोन तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के टाइम ही टैनर के पास था ही नहीं। ये चीज सुनते ही बाकी के लोग उस कॉल के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। एंड ऑब्वियसली ये वाली घटना तो वहां पर इन्वेस्टिगेट कर रहे सभी लोगों को काफी ज्यादा डरा भी देती है, क्योंकि उन्हें अब ऐसा फील होने लग गया था कि कोई चीज अब उनके ऊपर पर्सनल अटैक करने की भी कोशिश कर रही हो। What happened? Dude, I have no freaking clue. Where's your phone? Downstairs. अनफॉर्चुनेटली उस कॉल के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें कोई भी एज सच क्लू नहीं मिलता कि वो कॉल उनको कैसे रिसीव हुआ। एंड अपनी इन्वेस्टिगेशन का एंड वो हमसे ही एक क्वेश्चन के बेसिस पर छोड़ देते हैं कि आप लोग ही बताओ कि आखिर उस असाइलम में ऐसी कौन सी स्पिरिट थी जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल एंड कंट्रोलिंग नेचर की उन्हें फील हो रही थी। वेल, आपका आंसर जो भी हो, हमें इतना तो डेफिनेटली पता चल गया था कि वहां पर मौजूद एंटिटी इनके होने से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी एंड इनकी प्रेजेंस उसको बिल्कुल भी राज नहीं आ रही थी। इस वीडियो को बज़फीड अनसॉल्व्ड सुपरनैचुरल नाम के एक यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट करा गया था, जब इस टीम के मेन इन्वेस्टिगेटर्स रायन एंड शेन ओल्ड चार्ल्सटन नाम की एक जेल के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने गए हुए थे। एंड ये जगह अपने आप में ही बहुत ज़्यादा हॉन्टेड मानी जाती है। एंड इसका पास्ट तो इसके आज वाले एनवायरनमेंट से भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग एंड क्रीपी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। रायन एंड शेन पर्सनली इस जगह के अंदर जाने से पहले एंड इन्वेस्टिगेट करने से पहले हम लोगों के साथ इस जगह की हिस्ट्री भी शेयर करते हैं, जो कि डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डार्क थी। इस जेल की कंस्ट्रक्शन 1802 के अंदर हुई थी एंड ये जेल 4 फ्लोर्स ऊंचाई पर बना हुआ था। एंड इसके ऊपर वाले 2 फ्लोर्स के ऊपर एक ऑक्टागन शेप का टावर भी बना हुआ था। बट इस जेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा एस्केप अटेम्प्ट्स हुआ
हुआ करते थे, जिसकी वजह से इस जेल के आर्किटेक्ट रॉबर्ट मिल, उन्होंने इस पूरी जगह की रिकंस्ट्रक्शन एंड रीमैपिंग करवाई इस जगह को और ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए। 31 अगस्त 1886 इस जगह के अंदर एक काफी ज्यादा ब्रूटल अर्थक्वेक हिट करता है, जिसकी वजह से 43 प्रिजनर्स मैनेज कर पाए थे यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाने में, एंड बस 21 प्रिजनर्स ही बचे थे जब वो अर्थक्वेक खत्म हो गया था इस जेल के अंदर। एंड इस अर्थक्वेक की वजह से जो 2 फ्लोर का ऑक्टागन टावर भी बना हुआ था वो भी पूरा डैमेज हो चुका था। इवन इस बिल्डिंग का एक फ्लोर तक गिर जाता है एंड ये बिल्डिंग सिर्फ 3 फ्लोर्स की रह जाती है आफ्टर दैट अर्थक्वेक। लेकिन अब मैं आपको एक काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग एंड काफी ज्यादा हॉरिफाइंग चीज बताता हूँ इस जेल से रिलेटेड। इस जेल के ओवरऑल 137 ईयर्स के ऑपरेशन के अंदर काफी सारे लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर 10 से 14,000 लोगों की डेथ्स भी हुई है, बिकॉज यहाँ पर इन्हें ब्रूटल पनिशमेंट्स भी दी जाती थी। एंड कुछ रिसर्चेस की माने तो यहाँ पर hundreds of prisoners की डेथ तो ब्रूटल वुंड एंड बिजार डिजीजेस की वजह से भी हो चुकी है। एंड यहाँ पर मौजूद प्रिजनर्स एंड सिर्फ सीरियल किलर्स ही नहीं, काफ़ी सारे इनोसेंट पीपल की भी यहाँ पर कहा जाता है कि डेथ हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो भी विजिट के लिए आता था उन्हें रिस्ट्रेंट करके रख लिया जाता था। एंड मे बी इन्हीं वजहों के कारण ये जगह आज इतनी ज़्यादा पैरानॉर्मल मानी जाती है। एंड जो भी लोग इस जगह को विजिट करते हैं उन्हें आज भी इसमें से एक लिविंग हेल की वाइब आती है। एंड लिविंग हेल के साथ ही साथ उन्हें ऐसा भी लगता है जैसे यहाँ पर एंटर करने के बाद उनका मूड अचानक से अपने आप से ही एंग्री एंड टॉक्सिक मोड में जा रहा है। इस जेल के कुछ मोस्ट डार्केस्ट घोस्ट में से एक है लेविनिया, जो कि अपने टाइम में एक सीरियल किलर थी। एंड उसको डेथ पनिशमेंट देने के लिए उसके सामने उसके ही बिलवेड हस्बैंड को फांसी दे दी गई थी। एंड उससे ये वाला शौक बिल्कुल भी झेला नहीं गया एंड इस इंसिडेंट के कुछ ही टाइम बाद उसने एक विंडो के थ्रू छलांग लगाकर सुसाइड भी कर ली थी। एंड तब से उसकी फिगर को, उसकी एक फेंट सी फिगर को वहां पर आ रहे लोगों ने काफी बार नोटिस किया भी है। इवन इस जेल के अंदर जो उसका रूम था उसकी विंडो के पास भी आप जाकर खड़े हो जाओगे ना तो आपको उसकी प्रेजेंस कहते हैं कि फील होना शुरू हो जाएगी। एंड अगर आप ज्यादा देर भी खड़े रहे तो आपको अपनी पूरी बॉडी के ऊपर उसके नेल कट्स के निशान भी देखने के लिए मिल सकते हैं। Lavinia's screams are reportedly heard echoing in the jail. Visitors to the jail have said they've sensed Lavinia's presence. Others say they've actually seen her inside through a window. Some claim she manifests sometimes as a tingle along the skin or even a scratch. In fact, 3 scratches together are said to be her mark. चार्ल्सटन जेल की इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान रायन एंड शेन मेनली लेविनिया की स्टोरी को ही कवर करना चाह रहे थे। इवन दो उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी थी इस जगह की, लेकिन लेविनिया की स्टोरी एंड जब उन्होंने लेविनिया के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहा तभी उन्हें सबसे ज़्यादा चिल्स मिलने लगे थे। एंड लेविनिया की स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए वो उसके उस रूम में जाते भी हैं एंड उसको प्रोवोक करने की भी कोशिश करते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स के जरिए। एंड वो लोग उसको बारी बार फोर्स भी कर रहे थे आंसर करने के लिए, ताकि वो कुछ एक्टिविटीज या फिर अपनी प्रेजेंस उन लोगों को थोड़ी बहुत या किसी भी वे में शो कर पाए। लेकिन जब वो ऐसा कर रहे थे तो क्लियरली उनके घोस्ट बॉक्स के अंदर एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड हो जाती है जिसको अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि someone is saying stop. I'm trying to help you out. Stop. I'm not going to, if that was you. We're gonna keep it up. जब वो लोग उस रूम के अंदर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एंड अपने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कर रहे थे तो उस रूम के बाहर इन्होंने एक स्टैटिक कैमरा भी रखा हुआ था। एंड उस कैमरा के थ्रू उन्हें ये पता चलता है कि उनके नीचे वाले फ्लोर के अंदर कुछ मूवमेंट्स हो रही थी। मूवमेंट ही नहीं, अगर हम ध्यान से देखें तो पूरी की पूरी एक फुल फ्लेजेड फिगर तक हमें वहां से जाती हुई नजर आती है, जबकि उन दोनों के अलावा वहां पर कोई मौजूद भी नहीं था। एंड अगर कोई क्रू वगैरह वहां पर मौजूद होता भी तो डेफिनेटली इस टाइम पर ऐसे वो नहीं टहल रहा होता। After reviewing the footage, we discovered on one of our static cams what appears to be a figure moving right outside Lavinia's cell. Is this the ghost of Lavinia Fisher?
एक ब्लरी सी फिगर एक विंडो के थ्रू हमें मूव करती हुई नजर आती है, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि शायद लेविनिया के घोस्ट की ही थी। इवेंचुअली ऐसा ही काफ़ी सारे लोग मानते हैं, सो दिस कुड बी पॉसिबल। इसके बाद वो दोनों अपनी इन्वेस्टिगेशन सेपरेट होकर अकेले अकेले जाने का डिसाइड करते हैं एंड ये भी कंफर्म करते हैं कि जब वो लोग अंदर जाएं तो उनके और उनके कैमरा के अलावा कोई भी और उनके साथ में ना हो। इवन उनका कोई मेडिकल क्रू मेंबर भी उन्हें अपने साथ में नहीं चाहिए था। फर्स्टली शेन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं क्योंकि रायन बहुत ज़्यादा डरे हुए थे उस जगह की वाइब से, लेकिन शेन एज यूजुअल अपनी हर इन्वेस्टिगेशन की तरह यहाँ पर भी कुछ भी फील नहीं कर रहे थे। बस एक बार अचानक से उनके पास में जो रिकॉर्डर था उसके अंदर एक साउंड कैप्चर हो जाती है जब वो वहाँ पर मौजूद स्पिरिट्स या एनर्जीज को बहुत ज़्यादा पोक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब रायन उस जगह के अंदर गए एंड अपनी सोलो इन्वेस्टिगेशन करने की उन्होंने कोशिश करी, तब चीजें काफी ज्यादा क्रीपी होना शुरू हो गई थी। Where are you? I'll give it to you. This is the scariest building I've ever been in my entire life. I think I'm cracked. My brain is cracked. Where are you? What the fuck was that? Who did that? Who did that again? Holy shit. It felt like something walked past me twice. Once on the right side, once on the left side. For context, this spot where I felt something run past me is the exact spot our static camera caught the figure. रायन जब उस फ्लोर के उस कॉर्नर की तरफ पहुंचता है जहां पर उनके स्टैटिक कैम ने उस ब्लरी सी फिगर को रिकॉर्ड करा था, तो उसी सेम स्पॉट पर रायन को अपने राइट साइड में से एक फिगर पास होती हुई बहुत ज़्यादा फील होती है। राइट साइड ही नहीं, इवन लेफ्ट साइड से भी बाद में फील होती है। एंड ये वाली वाइब्स एक्सपीरियंस करने के बाद रायन बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव करने लग जाते हैं, वो भी इंटेंशनली, ताकि उनका ध्यान डर से हटकर अपनी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर लगे। एंड अपना ध्यान हटाने के लिए वो बहुत ज़्यादा लाउडली इधर उधर रैंडम स्क्रीम साउंड्स निकालने लग गए थे। एंड बाद में उन्होंने ये भी बताया कि उनके लिए ये बिल्डिंग सबसे ज़्यादा स्केरी एक्सपीरियंस था एंड वो अपनी किसी भी इन्वेस्टिगेशन में इतना ज़्यादा क्रीप आउट नहीं हुए होंगे जितना ज़्यादा वो इस बिल्डिंग, इस जेल के अंदर हुए थे। शेन ने डेफिनेटली अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग इस चीज़ को वैसे ही काफ़ी ज़्यादा लाइटली लिया था। अपने माइंड पर वो बिल्कुल भी इन चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ने देते, लेकिन जिस हिसाब से रायन डर रहे थे वो ये श्योर कर चुके थे कि यहाँ पर इस जगह पर कुछ भी नॉर्मल नहीं है। आज की हमारी थर्ड वीडियो पैरानॉर्मल लॉकडाउन नाम के एक टीवी शो के अंदर टेलीकास्ट करी गई थी एंड इसमें मेनली 2 इन्वेस्टिगेटर रहते हैं एंड एक इनका परमानेंट कैमरामैन था जो डिफरेंट पैरानॉर्मल प्लेसेस पर जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देते होते थे। मोस्टली ऐसी जगहें जो कि बहुत ही ज्यादा कम कवर करी गई हो, लेकिन उसकी स्टोरीज भरपूर मार्केट के अंदर भरी हुई हो। एंड कुछ समय पहले वो एक ऐसी ही ओल्ड अबेंडेंड बिल्डिंग के अंदर जाते हैं एंड उस बिल्डिंग के पीछे ये रूमर्स हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में डेथ्स एंड इवन सुसाइड्स भी हुए हैं। एंड इतनी सारी डेथ्स में से एक डेथ किसी की आग लगने की वजह से भी हो गई थी। एंड उन इंसिडेंट्स के बाद जो भी इस बिल्डिंग में रहने के लिए आता होता था, उन्हें बाकी किसी घोस्ट की प्रेजेंस फील होना हो, उस बर्न्ड अप घोस्ट या फिर उस बर्न्ड अप स्पिरिट की प्रेजेंस जरूर फील होती थी। एंड वहां के एक पास्ट टेनेंट ने इतना तक भी बताया था, कई बार वो जब रात के टाइम में पानी वगैरह लेने के लिए उठते थे या फिर वॉशरूम जाने के लिए उठते थे तो उनको अपने मिरर्स के अंदर हाफ बर्न्ड अप मैन बॉडी दिखाई देती थी, या फिर कभी कभार उनको अपने पीछे से एक बर्न्ड बॉडी की स्मेल आने लग जाती थी। इन्वेस्टिगेशन की स्टार्टिंग एंड फर्स्ट डे के अंदर उनको एज सच कुछ खास देखने के लिए नहीं मिलता, बट नेक्स्ट डे की इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब वो उस पर्टिकुलर रूम की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जहां पर एक आदमी की जलकर डेथ हो गई थी, तब एक बहुत ज्यादा हॉरिफिक सिनेरियो उनका वेट कर रहा था। Whoa, something just fucking ran down the hall. I just heard that. I'm not gonna leave. I heard you do that. Go. Just ran for it. I got the chills. That was so clear. So now you're running?
इसके बाद भी वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी ही रखते हैं एंड क्वेश्चन आंसर्स वगैरह पूछते रहते हैं वहाँ मौजूद एंटिटी से। एंड इस बार जब वो ऐसा करने की वापस कोशिश कर रहे थे तो उनको ऐसी आवाज़ आती है मानो जैसे कोई कारपेट्स के ऊपर अपने पैर रगड़ रहा हो। इवन जब उस टीम के कैमरामैन इन्वेस्टिगेटर भी आपस में इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे तब कैमरामैन के बैक में अचानक से बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा था देखिए एक बार। Are you getting upset that we're still here? Ow! Fuck! What happened? The fuck is that? What happened? Bob? Is there a Is that from your camera or? sting? Hold on, hold it. Hold on. still. That looks like Looks like Bite what Donnie marks. had. there's bite mark here, bite mark there. उसके बैक में सडनली इतना ज़्यादा पेन होने लगता है कि वो अपना कैमरा ऑलमोस्ट ड्रॉप ही करने वाला था, लेकिन जब पैनिक में उसने अपना कैमरा नीचे रखा एंड जब उसकी टीम ने उसकी बैक को चेक किया तो उन्हें ये देखने को मिलता है कि उसकी बैक के ऊपर 3 काफ़ी ज़्यादा डीप बाइट मार्क्स थे। एंड ये बाइट मार्क्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एग्रेशन में मारे गए हों ऐसा लग रहा था देखने पर। इसके बाद वो इन्वेस्टिगेटर थोड़ी देर के लिए वहाँ पर और इन्वेस्टिगेशन करते हैं इस चीज़ से चिल आउट होने के बाद एंड उस स्पिरिट को भी वहाँ से काफ़ी बार फोर्स करते हैं निकल जाने के लिए। लेकिन जब उनको पता चलने लगा कि उनको यहाँ पर ऐसा कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं तो वो लोग वहाँ से सेफली निकल तो जाते हैं, बट उनके अकॉर्डिंग ये उनका किसी भी घोस्ट के साथ आज तक का सबसे ज़्यादा बिजार एक्सपीरियंस था। एंड ऑब्वियसली उस कैमरामैन के लिए तो ये एक एक्सपीरियंस नहीं बल्कि एक नाइटमेयर था। इस वीडियो का लाइक गोल है गाइस 6500 लाइक्स एंड कमेंट गोल में बहुत कम रख रहा हूँ, 500 कमेंट्स रख रहा हूँ। कुछ भी कमेंट करना बस कर देना। मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगे, तो उन्हें भी जरूर चेकआउट करना अगर आप मेरे से एक पर्सनल कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हो तो। अगर आपको द पैरानॉर्मल सीरीज का पार्ट 4 पसंद आया एंड अगर आपको जनरली ओवरऑल मेरी वीडियोस पसंद आती हैं एंड फ्यूचर में भी आप ऐसी वीडियोस एंजॉय करते रहना चाहते हो तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।